अब ये आ गया जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, पीछे हमने पढ़ा है कि ग्राफिकल एनालिसिस जो है किसी भी मोशन की, उसकी ग्राफिकल एनालिसिस हम करते हैं जी। और वो कैसे करते हैं उसमें ये बात जो है अब उसकी आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं और इस ग्राफ में ये इसका y एक्सिस और ये इसका z एक्सिस, ठीक हो गया जी। अब z एक्सिस पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो y एक्सिस पे इसकी आ गई जी डिस्टेंस आ गया और x एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं। इसी तरह से फिर हम इसकी वैल्यूज लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। इसी तरह y एक्सिस पे भी 2 3 4 5, ठीक है जी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर कोई वैल्यू दी है। क्या वैल्यू है जी? फिजिकल क्वांटिटी है एक, ठीक है। क्या फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्टेंस। और इसी तरह से z एक्सिस पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी कोई वैल्यू है, वो है जी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो है, ज़ाहिर बात है आपको पता होगा कि टाइम जो है वो उसकी बेसिक यूनिट है सेकंड। तो ये जो टाइम लिखा है वो सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, इस तरह ये सेकंड्स हैं। और डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ही होती है एक किस्म की, और वो मीटर में नापा जाता है। तो मीटर इसकी बेसिक यूनिट है, तो ये इसकी मीटर आ गई, ठीक है। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इस तरह ये आ गए। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास बहुत सारे किस्म के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, सीधा ग्राफ हो सकता है, इस तरह से ग्राफ हो सकता है, बहुत सारे किस्म के ग्राफ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किस चीज़ को शो करता है या उसका रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, पीछे जो हमने पढ़ा कि y एक्सिस जो होता है उसको डिवाइड कर देते हैं x एक्सिस के साथ, ठीक है। जो y एक्सिस की जो वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाता है x एक्सिस के साथ, तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आती है। इसी तरह हमारे पास y एक्सिस के ऊपर अभी डिस्टेंस है और z एक्सिस पे ये x एक्सिस पे टाइम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास शो होगी, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं जी, ये एक ग्राफ इस तरह से बनाते हैं और इस तरह ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है जी। अब यहाँ ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट हमने जिस तरह पहले पढ़ा था कि भाई एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर करेंगे और एक फाइनल पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टोटल उसका मेजरमेंट करते हैं कि क्या डिफरेंस आया। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल पॉइंट इसका ज़ीरो से ही ले लेंगे, ओरिजिन से ले लेंगे। और इसका एक हो जाएगा जी दूसरा फाइनल पॉइंट आ जाएगा। और इसका फाइनल पॉइंट में हमने देखा कि इसका जो वैल्यू है वो 5 है और इनिशियल पॉइंट में इसकी 0 है, ठीक है जी। तो इसका हम लिखते हैं y एक्सिस के लिए हम जो हमने फार्मूला पढ़ा था, yf माइनस yi डिवाइडेड बाय xf माइनस xi, ठीक है। अब yf फाइनल जो y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या है जी, 5 है, 5 माइनस इनिशियल जो है वो वैल्यू 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय। अब इसी तरह से फाइनल इनिशियल जो है वो तो x एक्सिस पे भी 0 ही है, लेकिन फाइनल जो है वो हम कहते हैं जी ये 2 आ गई, ठीक है जी। तो x फाइनल जो है वो 2 आ गई और इनिशियल जो है वो 0 ही है।
अब इसमें से जब माइनस किया 5 माइनस 0 किया या 2 माइनस 0 हुआ तो वो वैल्यू वही रहेगी, 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2, और ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास कोई वैल्यू निकल आई 2.5। ये क्या है? ये डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन बता रहा है वो ये वैल्यू है। अब ये असल में होती क्या चीज़ है, ये आपको पता होगा कि ये जो y ये हमने लिखी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस है। हमने लिखा कि ये y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये डिस्टेंस आ गया डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू हमने कहा था कि x एक्सिस पे जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी, वो टाइम होगी। तो मैं लिख देता हूँ टाइम। तो यहाँ से आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने जब डिस्टेंस और टाइम को, ये डिस्टेंस था ये टाइम था, इनको डिवाइड किया तो कोई वैल्यू आ गई। तो वो वैल्यू है क्या असल में, वो वैल्यू स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। एक हमने जनरल पहले पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी सारों के बारे में, उसमें हमने बात की थी कि इस तरह डिस्टेंस होता है और टाइम होता है, फना फना फना, वो बातें हमने की। अब अगर आपको ये चीज़ दे दी जाती है, इतनी चीज़, आपको कोई सवाल नहीं दे दिया जाता, कोई किसी किस्म का कोई हिंट नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको इतनी सी चीज़, ये चीज़ आपके सामने आ गई। ठीक है, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डिस्टेंस है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो आपने इसको देख के समझ जाना है कि आपने क्या करना है जी, इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो होगा उसका पहले आपने डिवाइड करने हैं। डिवाइड करने के बाद वो कोई वैल्यू देगा और वो वैल्यू जो है वो फिर आपने देख लेना है कि वो किसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से ये क्या है जी, इसको कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस, ये सारा जो हमने किया ये सारा क्या था, ग्राफिकल एनालिसिस था। ठीक है ना, हमारे पास एक ग्राफ था, उस ग्राफ में कुछ लिखा हुआ था, कोई वैल्यूज़ थी। ठीक है, जिस तरह हमने देखा डिस्टेंस था, टाइम था, कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस और टाइम का ही ग्राफ हो, किसी और चीज़ का भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये हमने समझने के लिए आसान है, इसलिए समझने के लिए हमने ये किया है। तो हमने ये जो काम किए इसको कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस, कि हमने ग्राफ को देखा, ग्राफ पे वैल्यूज़ देखी, उधर से हिसाब लगाया, सारा कुछ करके एक्स वाई जेड जो भी है वो हमने करके ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बाद में फिर हमें पता चला कि ये वैल्यू जो है असल में क्या चीज़ है जी, स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम जो है उनको जब डिवाइड किया जाता है तो वो हमें स्पीड देती है।